नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के सिलेबस में शामिल लेसन 16 और हमारी कविता का नाम है वन के मार्ग में। इस वीडियो में आप इस कविता से संबंधित शब्दार्थ, भावार्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कवि के बारे में। इसके कवि हैं तुलसीदास जी और इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम था राम बोला और ये भक्ति काल के राम भक्त शाखा के कवि थे। इनकी रचनाओं की संख्या 12 मानी गई है और ये तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। अब हम बात करते हैं हमारे सवैया जो आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डगद्वै। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुटी सूखी गए मधुराधर वे। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, परण कुटी करी है कित हुए। तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियां अति चारु, चली जल च्वै। अब देखिए शब्दार्थ और भावार्थ है। पुरते निकसी, नगर से निकलकर, रघुबीर बधु, राम की पत्नी सीता, धरि धीर दये मग में डगद्वै, बड़े ही धैर्य के साथ उन्होंने रास्ते में अपने कदम रखे। झलकी भरी भाल कनी जल की, और जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। पुटी सूख ही गए मधुराधर वे, और उनके दोनों होठ भी सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, थकने के बाद, परेशान होने के बाद सीता राम से पूछती है कि अब कितना और चलना पड़ेगा, पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता, पत्नी की ऐसी व्याकुलता देखकर पति राम की आंखों में पानी आ गया। देखिए इसमें उस स्थिति का वर्णन किया है जब राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या का राजमहल छोड़कर वन में जाते हैं। वन के मार्ग में, मार्ग मतलब रास्ते में, तो वन के रास्ते में, वन में जाते समय रास्ते में किस प्रकार से सीता परेशान हो जाती है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो चलिए अब हम लिखित रूप से इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत सवैया में उस समय का वर्णन किया गया है जब राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए जाते हैं। रास्ते पर चलते हुए सीता जी की स्थिति और मनोभावों के बारे में बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की पत्नी सीता जी अयोध्या से निकलकर आगे वन के मार्ग की ओर थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाती हैं। उनके माथे पर पसीना आने लगता है तथा उनके कोमल होठ सूख जाते हैं। वे राम से पूछती हैं कि अभी हमें कितना चलना है और आराम करने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे जहाँ हमें रहना है। उनके प्रश्न से उनकी व्याकुलता को देखा तो उनकी आंखें आंसुओं से भर आई और अश्रु टपकने लगे। जब राम ने सीता की व्याकुलता को देखा तो वो दुखी हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगला सवैया है। जल को गए लखनऊ, है लरिका परिखो, पिए छाह गरिक हुए ठाड़े। पोछ पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारियो भूभरी ठाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलक्यो तनु बारी विलोचन बाढ़े। इसका अर्थ है जल को गए लखनऊ, लखनऊ लक्ष्मण, लक्ष्मण क्या करने गए हैं, पानी लेने गए हैं। लरिका परिखो पिए, तब सीता ने अपने पति राम से क्या कहा कि लक्ष्मण तो पानी लेने गया है और उसको समय लगेगा, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए हम आराम कर लेते हैं। छाह घरिक हुए ठाड़े, पेड़ की छाया में थोड़ी देर रुक जाते हैं। पोछ पसेऊ बयार करो,
रुपाय पखारी हो भूबरी ठाड़े, तुलस पोंछ ही पसेऊ बयारी करो। और सीता ने क्या किया, राम का पसीना पूछा और उसको हवा की और उनके पैरों पर लगी हुई मिट्टी को भी हटाया। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, बैठ ही विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने सीता के पैर में लगे हुए कांटे को निकाला और जानकी नाह को नेह लख्यो। जानकी ने अपने पति के इस प्रेम को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े, बिलोचन आंखों से, बारी पानी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब हम लिखित रूप से इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत सवैया में सीताजी राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण पानी लेने गए हैं तब तक आप वृक्ष की छाया में आराम कर लीजिए। श्री राम सीता जी के कहने पर वृक्ष की छाया में कुछ देर के लिए विश्राम करने लगते हैं। इसी बीच वे सीता जी के पैर में लगा कांटा निकालने लगते हैं। इसे देखकर सीता खुश होती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये था शब्दार्थ और भावार्थ। अब प्रश्न अभ्यास। वन के मार्ग में सवैया के कवि का नाम बताइए। तो तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम की आंखों में आंसू क्यों आ गए? सीता की व्याकुलता को देखकर। अगला प्रश्न है, राम और सीता के साथ कौन वन गया? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो कौन आए थे? लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण जी कहाँ गए थे? भोजन लेने, जल लेने, कुटिया बनाने या रास्ता देखने? तो वो पानी लेने गए थे। अगला प्रश्न है, परन कुटी किस चीज से बनती है? पत्थर से, पानी से, पत्तों से? तो सही उत्तर क्या होगा? पत्तों से। परण का मतलब ही है पत्ते। अब पाठ्यपुस्तक के आपके प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? तो नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी, उनके कोमल होठ सूख गए, वे शीघ्र ही थक गई। अगला प्रश्न है, अब और कितनी दूर चलना है? परण कुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? तो ये पूछा सीता जी ने। किससे? श्री राम से। क्यों पूछा? क्योंकि वो बहुत थक गई थी। अगला प्रश्न है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? राम ने सीता जी के साथ बैठकर पेड़ के नीचे विश्राम किया। सीता जी के पैरों में लगे कांटों को उन्होंने अपने हाथ से निकाला, जिससे उनकी थकान कम हो गई। तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और भावार्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।